इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोस्टली क्वेश्चन ही है, थ्योरी कम है। थ्योरी में वो बैटरी वाला पार्ट है, वो एक बार पढ़ लेना। और ये आज मैं इसे खत्म करवा दूंगा, कल इसकी एक ऑनलाइन क्लास रख लूंगा, जिसको डाउट आएगा उसको सोल्व कर लेंगे। बाकी संडे को फिर टेस्ट ले लेंगे इनका, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो का। बढ़िया से प्रिपेयर करो। अच्छे नंबर वाले को 50 रुपये इनाम मेरी तरफ से। यहाँ खड़े होकर फोटो खींचेंगे, मैं स्टेटस पे लगाऊंगा। मेरे स्टेटस पे मैं लगाता हूँ, कम से कम 2000 लोग देखते हैं एक बार। मेरे फोन में कम से कम 8-9 हजार नंबर है, कम से कम 2000, ज्यादा ही पहुंच जाते हैं। अगर जैसे मैंने आज शाम को लगा दिया, कल तक तो ज्यादा ही पहुंच जाते हैं अगर मैं चेंज ना करूँ तो। इतने सारे लोगों में आप फेमस हो जाओगे, आपके घर वाले भी देखेंगे, कितना अच्छा लगेगा। घर वालों को भी भेज दूंगा वो फोटो, ठीक है। पैसे लेते हुए, कितना अच्छा लगता है। किसी को पता है किसी के बहुत फोटो हुए हैं किसी की इसकी बैच पढ़ती थी अक्षर की, उसे बहुत पैसे मिले हैं। उसे एक बार मैम ने सिर्फ 500 के दिए थे ना। हाँ, मैम ने 500 रुपये दिए थे। बहुत अच्छा पढ़ती है, तुमसे एक कदम आगे थी वो। लड़कों में वो थोड़ा सा, वो लड़कियों जैसा थोड़ा सा सिंसेरिटी थोड़ी कम होती है लड़कों में। लेकिन इतनी भी हो जाए तो भी, तुम्हारे अंदर जितनी है ना, इतनी भी लड़कों में हो जाए तो भी बहुत है। उनका उद्धार होना पक्का है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगी वो। लड़कियों में थोड़ी सिंसेरिटी ज्यादा होती है, तो होनी भी चाहिए। दो फैमिली को आगे संभालना है, फिर जॉब को भी संभालना है, बड़ी सारी चीजें होती हैं। लड़कों में इतनी हो जाए तो वही बहुत है। आजकल वही नहीं मिलती लड़कों में, तो बड़ी दिक्कतें हैं। ई सेल नॉट इज इक्वल टू ई, एक में से दूसरे ई सेल को माइनस करेंगे तो वैल्यू कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव। वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ध्यान रखना। नर्नस इक्वेशन, इसमें क्या होगा? ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑक्सीडेशन की मोलरिटी अपॉन रिडक्शन की मोलरिटी। इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन की मोलरिटी अपॉन रिडक्शन की मोलरिटी। ये हमेशा, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन भी करा दी सारे 88 क्वेश्चन कराए थे। ये आज ही अभी स्टार्ट करा है, अभी ताजा ताजा। इसकी एक क्लास आज है, एक कल ऑनलाइन क्लास होगी। कोई किसमें? हाँ हाँ, दोस्तों में कंपटीशन होता है। खैर, इसका क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में, हर एग्जाम में, चाहे यूटी हो, चाहे एनुअल एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एमई कोई छोटा मोटा एग्जाम हो, हमेशा 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है इसका। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है हमेशा, हमेशा होता है। एग्जाम चाहे जब भी बने, इसका क्वेश्चन जरूर आता है नर्नस इक्वेशन का। इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद एन क्या होता है? यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। बस बस जल्दी देख लो इधर। यहाँ पे आती है मोलरिटी, ये कैपिटल एम है बेटा, कैपिटल एम, मोलरिटी, मोलरिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। इसको ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यह स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। कैसे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल? हमको बोला गया है कि ये बच्चे जो है 12th क्लास के हैं। अब ये 12th क्लास वो स्टैंडर्ड हो गया, इनका 12th क्लास स्टैंडर्ड। बोला जाता है कि कौन से स्टैंडर्ड में हो? 12th क्लास में है, तो स्टैंडर्ड का मतलब है फिक्स जो कर दिया है। अब वहां पे आप 0 नंबर ला रहे हो, 2 नंबर ला रहे हो, टॉप कर रहे हो, नीचे से आ रहे हो, ऊपर से आ रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, वो होगा सेल पोटेंशियल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, स्टैंडर्ड क्या है? 12th क्लास। इसमें क्या कर रहे हो वो तुम पे। इसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इसमें थ्योरी के नाम पे सिर्फ 2 नंबर की थ्योरी आती है। एक तो ये पूछा जाएगा कि कोलरोस लो क्या है, इसकी कोलरोस लो की 2 लो होते हैं वो बता दो, या फिर फैराडे के 2 लो बता दो,
या फिर इसका आता है वो बैटरी वाला पोर्शन। बस इसमें इतनी थ्योरी है, बाकी कोई थ्योरी नहीं आती इसमें। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। आर क्या है मेरे पास? लेंथ। ए क्या है? एरिया। आर क्या है? रेजिस्टेंस। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं। आर इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। और इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बुलाते हैं इसे। ठीक है। कंडक्टेंस जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन लेंथ। जी इज इक्वल टू कापा एरिया अपॉन लेंथ। दोस्त यहाँ वेट कर रहा था भाई पार्थ। मैं आज बाहर आया हूँ। अच्छा, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस आर की जो यूनिट होती है, आर की वो होती है ओम। कापा की यूनिट होती है ओम इनवर्स। इसको साइमन भी बुलाते हैं। सेल कांस्टेंट जी स्टार इज इक्वल टू कापा इंटू आर। मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। गिवन कंसंट्रेशन मतलब जो दी होती है। मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन होते हैं कापा इंटू 1000 अपॉन सी। सी क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन। कापा तो पता है। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी एट जी स्टार इज इक्वल टू कापा इंटू आर। आगे लिख दूं इसे? नीचे लिख। जी स्टार इज इक्वल टू कापा इंटू आर। जी स्टार है, स्टार बना दी वो स्टार से। कापा इंटू आर। मोलर कंडक्टिविटी एट इनिशियल कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। कैटायन एनायन को जोड़कर निकलती है हमेशा, मतलब हमेशा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी नोट। चार्ज होता है, यहां दिखाई दे रहा है सुमन? Q इज इक्वल टू आई टी और Q इज इक्वल टू एन एफ। ये फेराडेज के लॉ होते हैं कि जितना करंट पास करेंगे उतना ही मास डिपोजिशन होगा। फेराडेज लॉ यही कहता है। मास डिपोजिशन मोलर मास इनटू आई अपॉन एन।
एक था थिकनेस का फॉर्मूला, थिकनेस, ये क्या था, थिकनेस का, देखो क्या लिखा है थिकनेस का फॉर्मूला। इसका एक ही क्वेश्चन है बस एनसीईआरटी में कि जो मास डिपोजिशन है उसमें कितनी थिकनेस थी। देखो थिकनेस का फॉर्मूला क्या था, मास डिपोजिशन अपॉन एरिया इनटू डेंसिटी। ये है थिकनेस कि रोड पे अगर कोई मेटल जाके जम गया है तो उसकी थिकनेस क्या है, ठीक है, उसकी थिकनेस क्या है, तो मास डिपोजिशन अपॉन एरिया इनटू डेंसिटी। ये थे सारे के सारे फॉर्मूले जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम यूज करते हैं। तो अब बस सारे फॉर्मूले करने स्टार्ट, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। आप तो नोट करो जल्दी से, मैं तब तक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। अच्छा सॉरी, क्या नहीं, इसमें थ्योरी वाला पार्ट कुछ है ही नहीं, इसमें मोस्टली क्वेश्चंस ही है, थ्योरी वाला बैटरी वाला पार्ट है वो पढ़ लेना कल तो हाँ हाँ, तो बैटरी वाला पोर्शन जो है वो तो पढ़ने का ही है, कोई डाउट हो पूछ लेना, कल क्लास रखूंगा ऑनलाइन, एक कल एक ऑनलाइन क्लास रखूंगा, उसमें कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। ऑनलाइन क्लास वो इसीलिए रखूंगा कि कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिख रही है कहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 इंपॉर्टेंट यही होगा सर। गिब्स एनर्जी का और लिख लो बेटा, गिब्स एनर्जी डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल्फ, एक तो ये फॉर्मूला था, एक था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। कर लो नोट, फोटो लेना, फोटो ले लो, अभी मैं बढ़िया सा कुछ कर लेता हूँ डायग्राम वो पीछे, तब ले लेना फोटो, रुक जाओ, ऐसे नहीं आएगा। पीडीएफ गलत खुल गई, रुक जाओ, इसमें आंसर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन, एक मिनट ले लो, यहाँ ले लो, ये हटाना पड़ेगा, रुक जाओ, ये पहले फोटो ले लो तुम। हो गया, ये ग्रुप पे डाल देंगे ना, ऐसे खींच लिया बेटा, ग्रुप पे डाल दो उसे फोटो को। वो देखो ना एक मिनट, कर दो रोके ने, एक मिनट, हाँ क्या हो जाए, यहाँ ऊपर वाला
चल तो आइए नेट कनेक्ट देखा और तो कुछ नहीं देखो चलो ओके बेटा क्या कर लेते हैं इसे। सबसे पहले एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इन क्वेश्चंस को भी मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। किसी को दिक्कत आएगी तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ये सब छोड़ देते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है, क्वेश्चन वाला पार्ट ये आ रहा है कि टू हाफ सेल रिएक्शन की दी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ये दे रखी है। तो रिडोक्स रिएक्शन टू हाफ सेल रिएक्शन क्या फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, ये तो थोड़ा सिंपल सा, ये छोड़ दो, थोड़ा ज्यादा सिंपल सा हो गया, थोड़ा अच्छा सा कर लेते हैं। ये थ्योरी वाला हो गया, ये कर लेते हैं। गिवन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल जो दे रखा है, इन सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो आपको एक बात बता दूं, ई सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो ये ऑक्सीडेशन और काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। ई सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका रिडक्शन होता है। अभी किसी का फोन आ रहा है, मैं देखता हूँ। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट और ये रिडक्शन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पूछा है रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन देखना है हमें नेगेटिव का। सबसे नेगेटिव किसका हो रहा है, पोटेशियम का हो रहा है। फिर नेगेटिव चार्ज किसका ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम का है। देखना कुछ मैं गलती कर रहा हूँ क्या, देख लो जल्दी जल्दी देखो। फिर क्रोमियम का है, देखना बेटा एक बार। फिर Fe का है, फिर कॉपर का है, और सबसे लास्ट में जो है वो Ag है। देखना ठीक किया क्या, एक बार देख लो, मुझे दिख नहीं रहा है, देख लो ठीक है। हो गया, कर पाओगे, रेस में कोई दिक्कत, रेस में। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास हुआ, देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें लिखा है कि ये जो रिएक्शन दी है इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, ये तो हो जाएगा, मतलब इसे निकाल 9 में ये वो है 9 थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ गई, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लो एक बार। चाहो तो लिख लेना, चाहो तो फोटो ले लेना। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू निकालनी है, बहुत बढ़िया। और डेल्टा जी इन दोनों की वैल्यू। अब हमारे पास क्या हो गया है, लोग Kc निकालने के लिए आता है, ध्यान रखना कई सालों से, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है करीब। तो अब Kc निकालने के लिए आता है, पहले लोग मतलब Kc निकाला जाता है, अब लोग Kc निकाला जाता है क्योंकि एंटी लोग खत्म कर दिया सीबीएसई ने। तो इसके लिए डेल्टा जी पहले हम निकाल लेते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू मेरे पास है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफ इनोड सेल, एनएफ इनोड सेल। एन की वैल्यू देखो ध्यान से, निकिल जो है वो Ni+2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सिल्वर जो था वो Ag+ से Ag में जा रहा है, तो
एक इलेक्ट्रॉन गेन करके पहुंच रहा है वहां पे, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉमन, जोड़ कर निकलती कॉमन, कितनी आ गई 2, तो n की वैल्यू 2, f की वैल्यू 96500 और ई सेल नोट दिया था 1.05, निकाल लोगे इसे। डेल्टा जी की वैल्यू किलो जूल में आती है, ध्यान रखना, किलो जूल में, किलो जूल में होती है। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू मेरे पास था -2.303 RT log KC, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई की थी हमने, याद है, शॉर्ट ट्रिक बनाई थी बहुत सारी, ठीक है। बताना जरा क्या आई थी इसकी वैल्यू। टी टेम्परेचर कितना है वो कुछ दिया नहीं था, 298 ले लेंगे। डेल्टा जी ऊपर रखा है -2 इंटू 965, वैसे तो निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, लेकिन फिलहाल लिख लेता हूँ मैं, 96500 इंटू 1.05 इज इक्वल टू -2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 300 नहीं 298 है, ले लेंगे, इंटू log केसी। तुम्हें याद हो तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके हमने 19.1 लिखी थी, 19.1 लिखी थी इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके हमने, तो इसको 19.1 कर लेंगे हम। सोल्व कर लोगे इसे, log केसी निकालना था तो माइनस से माइनस कटा, 2.2 इंटू 96500 इंटू 1.05 अपॉन 19.1 इंटू 298, बस इतना ही, इसे सोल्व करें आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन की क्वेश्चन किसको नहीं मिले, ठीक है, आपको नहीं मिल गए सबको, मेरे तो इतने बचे हैं, देख लेता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में लेना, किसको नहीं मिले, दे दिए थे मैंने, तुम्हें याद नहीं हो तो, कल भी दिए थे मैंने बहुत लोगों को, एमीन के पढ़े तो, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मैं निकालता हूँ पूरे, मैं पूरे 25 सेट निकालता हूँ। रखो तो बेटे से, नेक्स्ट दे दूंगा मैं, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, लिखा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 m सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन है 1.5 m, बात मान गए, ठीक है। एन इलेक्ट्रोलाइट फाइंड टू बी इतने s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मोलर कंडक्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन पे है 138.9 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर कोई कभी कभी कोई कंफ्यूजन हो तो मोल इनवर्स में मोलर कंडक्टिविटी ही होती है, ध्यान रखना। कह रहा है कंडक्टिविटी निकाल दो, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन सी, बेटे कापा इंटू 1000 अपॉन सी, तो मोलर 38.9 इज इक्वल टू कापा मुझे निकालना है 1000 अपॉन मोलर 1.5, तो कापा इज इक्वल टू, क्रिस क्रॉस कर लेंगे, 138.9 इंटू 1.5 अपॉन 1000, जरा बता दो क्या आया कापा की वैल्यू। बात कम करो, काम ज्यादा करो, समझ जाता चीजों को, जल्दी निकालो कंडक्टिविटी।
0.2 0.2 इसकी यूनिट होती है मोल ओम सेंटीमीटर, है ना? ओम ओम सेंटीमीटर होगी, वो तो डिपेंड करेगा किसे मीटर सेंटीमीटर दिया है तो ओम सेंटीमीटर काट दो ना। मोलर कंडक्टिविटी यूनिट क्या थी? एस सेंटीमीटर का मोल इनवर्स, यानी कि मोल इनवर्स है तो मोल से मोल कट गया तो एस उल्टा हो चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा? नहीं, ओम इनवर्स हो जाएगा, एस सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब क्या लिखा है एस सेंटीमीटर स्क्वायर, एस सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मोल कटेगा बस, यहाँ से मोल कट जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14। अच्छा क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है और इसकी ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिल जाते हैं। तो जिंक की रोड है जिसकी मोलरिटी जो है 0.1 m है, ये 95% डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब मोलरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। एक मोलरिटी की थी 95% टूट गई है अपॉन 100। अब बताओ कितनी मोलरिटी आई इसकी? इस मोलरिटी का जो सॉल्यूशन था वो 95% डिसोसिएट हो गया है, तो 0.095 आया। ठीक है, ये तो आई मोलरिटी, और इसका इसेल्फी गिवन है, और हमने वहां 4 केस पढ़े थे, 6 केस पढ़े थे। जब एक ही सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन हो तो हम हमेशा रिडक्शन करवाते हैं। तो ई सेल केस नंबर तो मुझे पता नहीं हमने क्या दूसरी नाम दिया था, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नोट इसका गिवन है, माइनस में ही आएगा क्योंकि रिडक्शन होता है। जब एक ही मोलरिटी गिवन हो तो हमेशा सॉल्यूशन का में रिडक्शन करवाते हैं, तो माइनस एज इट इज आएगा 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू आती है 2 जिंक के लिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है बस ये। लॉग 1 अपॉन रिडक्शन, 1 अपॉन रिडक्शन, कोई स्क्वायर का चक्कर कुछ है ही नहीं। माइनस 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन 0.095, तो ऊपर 1000 आ गया, देखना जरा। तो यहाँ पे हम करेंगे इज इक्वल टू माइनस 0.76 इसे काट लो तो बचा 0.0295, तो ये बचा लॉग 10 की पावर 1000 को 10 की पावर 3 लिख दूं डायरेक्ट, माइनस लॉग 95। लॉग की टेबल का भी मांग मत लेना, अपने से जुगाड़ लगाएंगे क्योंकि हमें पता, हमने बहुत जुगाड़ लगाए हुए हैं। 76 माइनस 0.0295 295, 3 की वैल्यू यहाँ 3 आगे पहुंच जाता है, log 10 की वैल्यू 1, 95 log 100 की वैल्यू 2 होती है, तो 95 को 1.9 लिख लो या 1.89 लिख ले, बात एक ही है। नहीं भाई 100 की 2 होती है तो उससे कम लिखूंगा ना, तो मैंने 1.9 लिख लिया, पर 1.8 लिख लो तो भी आंसर सेम ही आना है। 1.989 लिख लिया, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 0.76 ये माइनस था 0.0295, और यहां से क्या बचा मेरे पास 1.21, देखना सही बचा, सही किया। अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें देख लेते कितने आंसर है। माइनस 0.888 हो जाएगा। नहीं कैसे, क्यों? सुहान दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? एक मिनट, क्या कह रहे हो? तो यहाँ अच्छा 1.11 हो गया, ठीक है ठीक है, तो भी आंसर तो वही रहेगा।
कितना आया आंसर? 8.8 है, 8 कुछ कम है। देखो कितना आएगा, मैं आगे क्वेश्चन ढूंढता हूँ। किसी फोटो लेना तो फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। अभी भी 9 ही है। हाँ कर दो ना, से कॉपी करना किसी को, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, तो क्वेश्चन बहुत है। अब नहीं, ये क्वेश्चन कभी गलत होता है एग्जाम में? ठीक है, ध्यान से, यही आया था, ठीक तो ही ठीक है। अब कर लो ध्यान से, अब मत करना करो, ठीक है। कंडक्टिविटी दी है कापा, और ये कंसंट्रेशन है। मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएंगे। मोलर कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000 अपॉन सी, इसमें डायरेक्ट लग जाएगा। फोटो जहां चाहो फोटो लेना, फोटो ले लो, जहां चाहो क्वेश्चन नंबर नोट करके आंसर लिखना। हमको मैं ये दिख तो सेम आपको भेज दूंगा पीडीएफ, चाहो तो क्वेश्चन नंबर लिख लो कि ये ऐसे सोल्व होगा, उससे थोड़ा हिंट मिलता रहता है आपको। आज ही जाके सोल्व कर लेना, तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम इसका रिवीजन आएगा जनवरी में, तब ये एक चैप्टर एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। अब तो भी 2-3 क्लास में खत्म हो रहा है, क्योंकि वहां सिर्फ मैं वो डाउट वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि वहां फिर फुल टेस्ट चलेंगे। तो जल्दी जल्दी चैप्टर को एक दिन में 2 चैप्टर करा दिए, मैंने बताओ किसका डाउट है, तो जो डाउट आएगा टॉपिक वगैरह वही डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर फुल टेस्ट लिया करेंगे। जनवरी में ये रह जाएगा। अभी जो टाइम चल रहा है बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, चैप्टर एक तरह से पूरा दोबारा से मिल रहा है आपको। इस टाइम का यूटिलाइज करो, इनसे नंबर बढ़ते हैं बच्चों के, यहाँ से नंबर बढ़ते हैं बच्चों के। और ये सालों का एक्सपीरियंस है मेरा, जो बच्चा इन टेस्टों को ध्यान से करता है, उसके नंबर रियल में बढ़ जाते हैं, डबल भी हो जाते हैं, पूरे में से पूरे भी आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल के लिख लेना, ये पीडीएफ में आज ही भेज दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17, ये डेल्टा जी वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, वो मुझे 2 दिखाई दे रही है। f की वैल्यू 96500, ई सेल नोट भी दिया था इसने 1.1। क्लियर, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 17 का ये आंसर, चलें आगे। हाँ कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m एसिटिक एसिड इज 4 into 10 कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इफ द मोलर कंडक्टिविटी, ये दे दी, बहुत बढ़िया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी दी है, ये होती है मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। कितनी दी है? 390 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी इसकी हमें निकालनी है। कंसंट्रेशन दी है 0.001 और कंडक्टिविटी दी है 4 × 10⁻⁻5। तो पहले हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, कप्पा 4 × 10⁻⁻5 और ये हो गया 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन 0.001 निकल जाएगा ये। इसके बाद है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, पूछा है इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कहीं लिखा था, ये रहा डिसोसिएशन, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट निकलवाया है, ठीक है। अल्फा कितना होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी नोट। ये कितना है जरा बताना बेटा। नहीं ये बताओ पहले। 40, तो 40 अपॉन 390 कितना आया, 0 पॉइंट, सही करो कैलकुलेशन, सही सेम कटना चाहिए, ज्यादा कम आ रहा है मेरा। कल ये मोलर कंडक्टिविटी निकाल, ये निकालो जरा अवनी और रिद्धि, नोट कर लिया, कैलकुलेशन नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर डाल के 40 ही है, ठीक है। तो 0 पॉइंट कितना है बेटा, 1
ठीक है, 1 लिख लेते हैं, ये आया। इसकी ये पहला पार्ट है इसका, ये इसका दूसरा पार्ट था। क्वेश्चन 3 नंबर का है। तीसरा पार्ट यहाँ आ गया। यहाँ पे के सी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। सी की वैल्यू 0.001, अल्फा कितने हैं 0.1 इंटू 0.1, ये आ जाएगा। सी डिग्री ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट। फोटो लेना, फोटो ले लो, कैलकुलेशन करनी, जल्दी से कर लो कैलकुलेशन। बैटरीज वाला पार्ट आज पढ़ लेना याद से, कल क्लास में पूछूंगा। कल ऑनलाइन क्लास होगी बेटा, ठीक है, क्योंकि कितने आप आ नहीं पाते आप लोग शाम को। संडे को टेस्ट लेना है मुझे। ऑफलाइन कहाँ लूँ टाइम? 4 बजे रख लूँ, 4:30, 4:30। बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाते। अक्षय तुम्हारा क्या है 4:30 में? सर मेरा 2। हाँ हाँ, तुम बताओ पार्ट। सर 6:30 बजे रख लो फिर। 6:30 और भी बच्चों की क्लासेस हैं, इसलिए तो ऑनलाइन बोल रहा। सर ऑनलाइन ही ले लो फिर सर 4:30। थ्योरी वाला पार्ट ही है वैसे तो। सुबह रख लेंगे, लेकिन सुबह भी ऑनलाइन ही होगी। सुबह मैं स्कूल में होगा, वहीं से लूंगा ऑनलाइन। सुबह सुबह होगी तो भी नहीं, 10 बजे लोग 11, 12, 1, 2 टेस्ट भी दो, लेकिन होगी ऑनलाइन। कर लेंगे वो जब टाइम आएगा। बोर्ड तो आने दो, अभी तो वैसे ही चल रहा है। जब वो टाइम आएगा तो कर लेंगे छुट्टी। ठीक है, तुम्हारी छुट्टी भी कर लेंगे। और बताओ, तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन निकाल लेता हूँ हमने, बड़ी देर हो गई अब। क्वेश्चन नंबर 77 देखना एक बार। कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट इतने ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड व्हेन करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है जी, मास डिपोजिशन का क्वेश्चन है। मोलर मास इनटू आईटी अपॉन एनएफ। मोलर मास कॉपर का 63, आई करंट दिया है 2 एम्पियर, टाइम कितना है? अच्छा, टाइम निकालने, मास डिपोजिशन दिया होगा तो फिर 1.27। एन की वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 होगी। एफ की वैल्यू 96500। तो टाइम निकालना है तो 1.27 इंटू 2 से 2 काट देता हूँ, 96500 अपॉन 63, जो भी टाइम आएगा निकाल दो। कर दो, कर दूं, जल्दी कर दो। रिद्धि बहुत बातें कर रही है आज। आंसर बताओ, बताओ आंसर जल्दी। ये निकालो, क्वेश्चन 27 चल रहा था ये, मैं आगे क्वेश्चन निकाल लेता हूँ बढ़िया सा। ये ठीक ही क्वेश्चन है ये। 29, क्वेश्चन नंबर 29 है ये क्वेश्चन नंबर 29 है। निकाल लेना, आगे चलते हैं। कह रहे कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है ऑफ एसिटिक एसिड इफ द मोलर कंडक्टिविटी इज इतना। ठीक है जी, मोलर कंडक्टिविटी भी दे दी गिवन कंसंट्रेशन पे। यहां से हम मोलर कंडक्टिविटी नोट निकालेंगे। वी नो वेरी वेल मोलर कंडक्टिविटी नोट इज इक्वल टू होता है कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी, जो कि H पॉजिटिव है, प्लस
एनायन की मोलर कंडक्टिविटी जो कि एसीटेट आयन है, जोड़ देते हैं दोनों को, 349.6 प्लस 40.9, देखना कितना आया, अल्फा हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी नोट। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पूछो क्या दे रहा है सर, क्या कर रहे हैं, सही चल रहा है। इस बार नंबर कितने आए, इसमें कम कैसे रह गए, कौन सा पढ़ लेते हैं। एक बच्चे के 68 आए हैं, देखिए जी मेरा भी एग्जाम हुआ है, एक बच्चा है शाश्वत, 68 नंबर है, आदित्य की 60 प्लस है, 60 प्लस बता रहा हूँ 60 प्लस बता, हाँ या तो ये रहता है, हाँ हाँ जी ब्लॉक में जानते हो, जी ब्लॉक में रहता है, अच्छा तुम्हें से कहाँ पढ़ा हो, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा प्यारा सा मासूम सा बच्चा है, हाँ हाँ फिर जी में मैं नहीं छुड़वाया, फिर जी छुड़वा दिया, नहीं मैंने फिर जी छुड़वाया उससे, मैंने कहा तू कर ही नहीं पा रहा छोड़ दे, फिर 11th में छुड़वा दिया, मैंने मना कर दिया, अब ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, फिर जी के चक्कर में नंबर नहीं ला पा रहा था तो मैंने छुड़वा दिया। चले आगे, सोल आने केमिस्ट्री में ध्यान रखियो, सोल आने केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में ही आ सकते हैं, सो बाकी कहाँ बचे कुछ नंबर बायो के बाद, मैथ वालों के बायो केमिस्ट्री में ही आते हैं, बस आए तो नहीं, मैथ में आ जाते हैं कुछ बच्चे, ऐसे नहीं आते चलो 69 लाने केमिस्ट्री में भी 100 है, ठीक है हाँ हाँ ठीक करें। ई सेल नोट, इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप करना होता है, सबसे पहले ई सेल नोट निकालते हैं, तो एक ई सेल को दूसरे ई सेल से माइनस करके वैल्यू पॉजिटिव निकालनी होती है, एक ई सेल दिया है नेगेटिव नेगेटिव, अच्छा ठीक है, तो एक को कम नेगेटिव वाले को पहले लिख लेते हैं 2.5, ज्यादा नेगेटिव को बाद में लिख लेते हैं 1.66, तो -0.25 माइनस माइनस प्लस 1.66 कितना आगे जरा देखना बेटा, जल्दी बता दो कौन है ये, कितना है बेटा 1.41, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने मुझे, तो निकेल कन्वर्ट हो रहा है Ni+2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया जी। एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके तब एल्यूमिनियम में जाएगा, तो वहां से 3 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे बैलेंस करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, बढ़िया क्वेश्चन आ गया, 5 क्वेश्चन के बराबर का एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तीसरा, एन की वैल्यू यहां से 6 मिल गई, ई सेल नोट लगा अप्लाई कर रहा हूं, ई सेल नोट कितना था 1.41 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग, हाँ बोलो बोलो दीदी, बोलो क्या कह रहे हो, बोलो ठीक, तो मोलैरिटी, जिसका ई सेल नोट ज्यादा नेगेटिव होता है उसका ऑक्सीडेशन, और जिसका ई सेल नोट कम नेगेटिव होता है उसका रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन बना के नहीं दी इसने में, तो हम ऐसे केस में ई सेल नोट से आंसर निकालते हैं, ठीक, तो ई सेल नोट नेगेटिव में वो ज्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन 1.66, उसकी पावर कितनी है जितनी वैल्यू से हमने उसे मल्टीप्लाई किया है, अपॉन रिडक्शन 0.50, उससे 3 से किया है, निकालो आंसर, मोलैरिटी ये ना वही रखी, अच्छा मैंने गलत रख दिया क्या,
अच्छा मैंने गलत कर ली। तो मोलैरिटी कितनी है 0.001 और ये क्या रख दिया 0.5। ठीक है निकाल, जीरो तो हटा ही देते हैं फिर इसकी। अच्छा मैंने देख तो इधर था, वैल्यू इधर दी। निकालो आंसर जल्दी से। एक क्वेश्चन जो है ये 5-6 क्वेश्चन के बराबर का एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला भी सीन आ गया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सीन भी आ गया, इसमें इक्वेशन भी नहीं दी तो ई सेल का सीन भी आ गया। तो एक क्वेश्चन कम से कम 5-6 क्वेश्चन के बराबर का क्वेश्चन है, इसी 2 बार कर लो। निकालो आंसर, निकालो, ये आपको निकालना, जल्दी करो। कितना है, कितना है बेटा 1.415 415। देखना यही आंसर सबका। रिद्धि कितना आंसर, रिद्धि क्या आंसर, रिद्धि कितना आंसर, रिद्धि रिद्धि कितना आंसर आया। एक क्वेश्चन निकाला, उसी का आंसर गलत निकाला। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41 देखना जरा। When certain conductance cell was, हाँ बस 5 मिनट, was filled with 0.1 m KCl, it has resistance of इतने ओम, ठीक है, सेम सेल was filled with इतने इतने। देखना जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बढ़िया दिया है। 2 सेल हैं, एक का रेजिस्टेंस कितना दिया है 85 ओम, एक का रेजिस्टेंस दिया 96 ओम। इसकी मोलैरिटी है 0.1 m KCl और इसकी मोलैरिटी 0.052 m KCl। ठीक, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जो है, जिसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है इतनी है KCl की। ठीक है, जो 96 वाला रेजिस्टेंस है
उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। इफ इलेक्ट्रोलाइट एज द कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा दिया है, कापा इज इक्वल टू 0.1 एम वाले का, ये है इसका दिया कापा, कापा दिया 1.29 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ से पहले जी स्टार निकाल लेते हैं, कापा इंटू आर, फिर उसे यहाँ रख देंगे, पहला स्टेप ये है, फिर यहाँ रख देंगे सेकंड में, तो जी स्टार इज इक्वल टू कापा इंटू आर, यहाँ से कापा आ जाएगा, जी स्टार इज इक्वल टू आर। देखो कितना आया, इतना सही करना है बस। जी स्टार कापा 1.29 इंटू 10⁻⁻², आर है 85, जरा बताओ बेटे कितना आया। फिर यहाँ रखेंगे कापा इज इक्वल टू जी स्टार 1.29 इंटू 10⁻⁻² इंटू 85 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 96 ओम का। ये आंसर निकल, ये निकालना है आंसर, निकालो। इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी इस वाले सेल की, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/C। ये थर्ड नंबर का पार्ट है। 1 2 3, 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 2 3। जब भी दो कंसंट्रेशन गिवन हो तो उसे हमेशा पार्ट में डिवाइड कर लो, कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन देगा। तो इसने यहाँ जी स्टार से रिलेशन निकालने के लिए दिया था, कुछ ना कुछ रिलेशन देगा। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया है, आप कॉपी करते रहो, जिसमें क्वेश्चन निकाल लूं कोई बढ़िया सा। एक क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन, ये कर लो क्वेश्चन नंबर 44, अच्छा क्वेश्चन है। 44 कर लो, 45 44 दोनों ही बढ़िया है, बताओ कौन सा करोगे। ये 2013 में आया दोनों, एक इंडिया में आया एक दिल्ली में आया, दोनों ही आए तो भारत से। खैर कर लो, ये कर लो 44 कर लो, ये ज्यादा अच्छा है। 44 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप रखो, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट दो बस। ठीक, 2 मिनट बस, 2 मिनट तो होने दो। 0.44 माइनस 0.0591 इंटू एन की वैल्यू 2 लॉग ऑक्सीडेशन एफ की और 0.01 रिडक्शन हो रहा है 1 इसका स्क्वायर। ये कोई पूछे मुझसे इसका स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि एच को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। प्रेशर कोई लेना देना नहीं है, प्रेशर और प्लेटिनम इनका कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना कुछ भी, और ये भी 1 ही हो जाएगा। 0.44 माइनस ये काट देंगे 0.0291 और लॉग ये आ गया माइनस 10⁻³ -3 आ गए, तो 0.44 माइनस माइनस प्लस 0.0291 इंटू 3, पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन कर लेना, कोई डाउट है कल पूछ लेना, ठीक है। कोई डाउट है कल पूछ लेना, बाकी सारे क्वेश्चन कर लेना। इसको मैं अभी भेज दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। देखो 2 मिनट, थैंक यू बेटा।